हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर का डाटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है फलन का प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर मेरे पास एक्स और वाई दो सेट हो और वाई ये दो सेट हो, और इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट ए बी सी हो और इसमें कोई एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरह से हो, और एक कोई रूल हो एफ, मान लीजिए कोई रूल एफ है जिसके द्वारा एक्स और वाई एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हो। ठीक है, तो अगर इसका एलिमेंट ए इसके वन एलिमेंट से संबंध रखता हो और बी का 2 से संबंध रखता हो, सी का 3 से संबंध रखता हो, और इसका जो एलिमेंट 4 है यह एक्स के किसी भी एलिमेंट से इसका संबंध नहीं है, फिर भी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि फलन हमारा क्या है। फलन ये होता है जब एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से संबंध रखता हो, यानी एक्स का एक एलिमेंट वाई के केवल एक ही एलिमेंट से संबंध रखता हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम जो है फंक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात ये होती है कि फंक्शन तो हमारा हो गया, अदरवाइज हमारा एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक छोटा सा मैं आपको यहां एक फिगर दे देना चाह रहा हूं। ये फंक्शन कब नहीं होगा, ये फंक्शन तब नहीं होगा जब मान लीजिए हमारा ये कोई एक्स हो, एक्स कोई सेट है और यहाँ वाई कोई सेट है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं, ए बी और सी, और इसमें 1 2 3 और 4 है। मान लीजिए ये एक दूसरे से किसी रूल एफ के द्वारा अटैच है। सेट एक्स है और ये सेट वाई है, इसके एलिमेंट ए बी सी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और यह किसी रूल के द्वारा, रूल एफ के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, जिसमें ये मेरा 1 से संबंध रखता हो और यही ये 2 से भी संबंध रखता हो और बी हमारा 3 से संबंध रखता हो। ठीक है, तो और सी किसी से संबंध रखे या न रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए सी जो है 4 से संबंध रखता है, ये फलन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन होगा। ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, यानी फलन होगा, क्योंकि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक अद्वितीय एलिमेंट से संबंध रखता है, तो ये फलन हो जाएगा। अदरवाइज इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ एक्स का जो एलिमेंट ए है ये वाई के 2 एलिमेंट से संबंध रख रहा है, तो ये फलन नहीं है। ठीक है ना, इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्या है, फलन नहीं। ठीक है, अब तो समझ में आपके आ गया होगा कि फलन क्या होता है। एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के अद्वितीय एलिमेंट से, मतलब यूनिक एलिमेंट से अगर संबंध रखता हो तो वह फलन कहलाएगा, और अगर एक्स का एक एलिमेंट वाई के किसी 2 एलिमेंट से संबंध रखता हो तो वह फलन नहीं कहलाएगा। चलिए, अब हमारा ये फलन क्लियर हो गया कि फलन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फलन क्या है, प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहे हैं, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, और यहां आप देखेंगे कि हमारा जो है इनवर्स फंक्शन क्या होता है। चलिए, ये मान लीजिए कि मेरा एक रूल एफ है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स टेंड्स टू वाई, एफ एक्स टेंड्स टू वाई,
इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो x एक सेट है, एक समुच्चय x है, यह समुच्चय y है, यह किसी रूल f के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट है, अटैच है, और x का प्रत्येक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से संबंध रखता हो, तो यह मेरा फलन हो गया। अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, यह फलन ऐसा है कि ये जो x है इसका एलिमेंट स्मॉल x होता है, तो इसे fx बराबर y हम लिख सकते हैं फॉर एवरी, यहाँ क्या है, ये स्मॉल x जो है कैपिटल X का एलिमेंट है, और यह y जो है इस y का एलिमेंट है। ठीक है, ये एक हमारा फलन है। अगर ये फलन 1 1 और आंटू हो, कहने का मतलब है एक गैकी और आच्छादक हो, ये मेरा देख रहे हैं, ये मेरा फलन है। तो 1 1 का मतलब ये होता है कि इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से संबंध रखता हो, प्रत्येक एलिमेंट एक एक एलिमेंट से संबंध रख रहा हो, तो ये मेरा क्या है, ये जो है एक एकी प्रतिचित्रण है, एक एकी फलन है, इसे हम 1 1 मैपिंग कहते हैं। तो ये तो मेरा 1 1 मैपिंग हो गया। अब इसमें ये जो मेरा 4 एलिमेंट है, अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है। अब ये क्या है कि 3 एलिमेंट x के हैं और 3 एलिमेंट y के हैं। y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x के एलिमेंट से संबंध न रखता हो, यानी x का प्रत्येक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से संबंध रख रहा हो, y का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का संबंधित न हो। तो ऐसे मैपिंग को हम कहेंगे 1 1 onto मैपिंग। तो यहाँ कह सकते हैं कि fx टेंड्स टू y, दिस इंप्लाइज fx बराबर y एक एकी आच्छादक प्रचित्रण, एक एकी आच्छादक है। ये 1 1, ये क्या है, 1 1 onto मैपिंग, 1 1 onto मैपिंग। अगर ये फलन मेरा 1 1 onto है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये इनवर्सिबल होगा, तो इसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फलन मेरा अगर एकाकी और आच्छादक है, 1 1 onto मैपिंग है, तो हम एक फलन की कल्पना करते हैं, gy टेंड्स टू x। अगर ये मेरा फलन gy टेंड्स टू x हो और ये gy इक्वल टू x, यहां क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ x है और y इज एलिमेंट ऑफ y। तो यहां क्या होगा, तो ये एलिमेंट जो g है ना, ये f का इनवर्स कहलाएगा, यानी तो अगर ऐसा है तो g f का प्रतिलोम कहलाता है, f का प्रतिलोम यानी इनवर्स, g f का प्रतिलोम कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये मेरा एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो हमारा कोई एक यूनिक मैपिंग gy टेंड्स टू x जो होगा, यह fx इक्वल टू y का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि g जो है f का प्रतिलोम फलन है। दिस इंप्लाइज दैट g इक्वल टू f इनवर्स। यहाँ ये g जो है f का इनवर्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब ये जो मेरा है, इसमें हम देख रहे हैं कि fx टेंड्स टू y, fx इक्वल टू y है, कोई एकाकी आच्छादक प्रचित्रण है। तो अगर ये 1 1 onto है, तभी इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये gy टेंड्स टू x जो है इसका प्रतिलोम फलन कहला गया। अब यहाँ x और ये y, ये g है और ये f है, तो g जो है f का इनवर्स हो गया। अब अगर हम g का इनवर्स निकालते हैं, g का इनवर्स अगर मैं निकाल दूं, तो f का भी इनवर्स निकालना होगा। इसका मतलब ये हो गया, ये f हो गया। दिस इंप्लाइज दैट g इनवर्स इक्वल टू f।
यहां ये क्लियर हो गया कि जी एफ का प्रतिलोम है, तो जी का प्रतिलोम यहां एफ हो गया। ये क्या है? जी एफ का प्रतिलोम है, और यहां जो है ये जी जो है एफ का प्रतिलोम है, तो जी का प्रतिलोम एफ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एफ एकाकी आच्छादक है तो मेरा जी भी एकाकी आच्छादक होगा, क्योंकि जी का प्रतिलोम, जी जो है एफ का प्रतिलोम है, तो एफ भी जी का प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम तभी हो सकता है कोई भी फलन जब वह एकाकी और आच्छादक हो। तो इस तरह से हमारा एक फलन का प्रतिलोम हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो यहाँ ये मतलब हो गया, यहाँ एफ हमारा एकाकी आच्छादक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जी भी एकाकी और आच्छादक होगा, एकाकी और आच्छादक होगा। अब ये मेरा क्लियर हो गया कि फलन का प्रतिलोम क्या होता है। तो फलन का प्रतिलोम आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है कि ये डोमेन क्या है और रेंज क्या है। आप देख रहे हैं कि x के जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन या प्रांत कहते हैं। x के जो भी एलिमेंट होते हैं इन्हें हम डोमेन या प्रांत कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डोमेन। तो हम लोगों ने फलन का प्रतिरोध समझ लिया, अब हम प्रांत समझ रहे हैं। ये प्रांत जो दिया गया है, ये प्रांत क्या है? x के जो एलिमेंट होते हैं ए बी सी, इन्हें हम डोमेन कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि परिसर क्या है, रेंज क्या है। y के वे एलिमेंट जो x के एलिमेंट से संबंध रखते हैं इन्हें हम जो है परिसर कहते हैं। तो ये जो 1 2 3 है ये हमारा क्या है? परिसर है। इसे हम अंग्रेजी में रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है। तो y के 1 2 3 ये जो एलिमेंट है x से संबंधित है, इन्हें हम परिसर कहेंगे, रेंज कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो सर ये डोमेन है, तो कोडोमेन किसे कहते हैं? तो बेटा ये भी समझ लीजिए कि कोडोमेन जो होता है y के जितने एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन रेंज केवल उन्हीं एलिमेंटों को कहते हैं जो x के एलिमेंट से संबंध रखते हैं। अगर यहाँ पर 2-4 एलिमेंट और होते तो पूरा एलिमेंट कोडोमेन कहलाता। जैसे कि मैंने पहले यहाँ 4 लिखा था, तो 1 2 3 4 ये कोडोमेन हो गया। लेकिन यह जो 1 2 3 है ये रेंज हो गया, क्योंकि यह x के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध रखता हो। तो चलिए बेटा, आपका जो है डोमेन और रेंज या प्रांत और परिसर क्लियर हो गया है। ठीक है। अब हम लोग ये क्लियर करते हैं कि ये साइन इनवर्स क्या है, कास इनवर्स क्या है, टैन इनवर्स क्या है। चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स। ठीक है ना? जैसे हमने हाई स्कूल में पढ़ा था साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स इत्यादि। ठीक है ना? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे। ठीक है ना? तो बेटा ये जो है इसका उल्टा, ठीक है ना, इसका उल्टा जो इनवर्स होता है वही ये साइन इनवर्स है। तो इसका उल्टा जो होगा ये साइन इनवर्स होगा। ठीक है ना? यही इनवर्स, यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ये त्रिकोणमितीय फलन है तो यह इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ठीक है ना? इसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, और एक कास जो है, कास का जो इनवर्स होता है वो कास इनवर्स एक्स होता है। तो यह त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। यह त्रिकोणमितीय फलन है जो पहले आप पढ़े थे हाई स्कूल में, ये इसका इनवर्स हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, नीचे ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना उनका, ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये साइन एक्स की होल इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का होल इनवर्स, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो सर क्या होता है? तो होता ये है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये 1/sin x के बराबर होता है। ठीक है ना? ये इसका वैल्यू होता है, और 1/sin x बराबर होता है
कोसेक एक्स। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई कि साइन एक्स का जो इनवर्स होगा वो साइन इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होता है। ठीक है ना, और कास एक्स का इनवर्स कास इनवर्स एक्स होता है। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं होता है, बट साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin एक्स होता है और यह कोसेक एक्स के बराबर होता है। तो चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये -1 और +1 ये क्या होता है। ये बंद ब्रैकेट है, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, बंद अंतराल कहते हैं। तो बंद अंतराल हो गया आपका। अब यहाँ ये देख रहे हैं ये छोटा ब्रैकेट है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें कि ये बंद अंतराल का मतलब क्या होता है और ये खुला अंतराल का मतलब क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यही नीचे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो चलिए, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा करके फिर से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में बता दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, हाँ तो देखिए यहाँ जो है ये आपका है नंबर लाइन, ये संख्या रेखा है। यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, और इधर -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है, यह एक संख्या रेखा है। ठीक है, इस पर हम जो है संख्याओं को प्रदर्शित कर दिए हैं, इसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है क्लोज इंटरवल -1 से +1 का मतलब हो गया x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये -1 है और ये क्या है, +1 है। तो क्लोज इंटरवल में हम यहाँ x की वैल्यू, x का मान -1 के बराबर है और -1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर और 1 से छोटा। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। इसका मतलब होता है x इज एलिमेंट ऑफ -1 से +1। यहाँ x की वैल्यू हम -1 को भी लेते हैं, इसके अंदर की सारी वैल्यू को लेते हैं और +1 को भी लेते हैं और इसके अंदर भी सबको लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया क्लोज इंटरवल। अब आइए हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है। अब यहां से देखिए -1 के बाद -1 को छोड़ करके इसके अंदर सारे पॉइंट और +1 को छोड़ करके इसके अंदर के सारे पॉइंट, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये होता है आपका ओपन इंटरवल। कहने का मतलब है x का मान ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1। दिस इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ -1 to +1। यानी x की जो वैल्यू है ये -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है लेकिन -1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो है ये वैल्यू -1 से बड़ा यहाँ से शुरू होगा और 1 पर नहीं, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब x की जो वैल्यू है -1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा जो वैल्यू होता है x का, इसको हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्लियर हो गया। अब बात आती है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, ये tan इनवर्स x की जो वैल्यू है, इसका जो प्रांत जो डोमेन होता है वो -अनंत से +अनंत तक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें tan इनवर्स का जो रेंज जो डोमेन होता है x की जो वैल्यू होती है, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट होता है, ये रियल नंबर होता है। मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में कि जो रियल नंबर होता है सारी संख्याओं, सभी संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर होता है। बस उसमें क्या होता है कि -√2 -√3 यानी अंडर रूट के नीचे अंदर माइनस के साथ जब अंक लग जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो चलिए ये हो गया। अब आप आइए यहां देखते हैं ये रेंज, ये परिसर क्या है। परिसर मैंने आपको बता दिया था कि y के जो भी एलिमेंट होते हैं सेट y के, वो जो है रेंज कहलाते हैं, जो x के प्रत्येक एलिमेंट से ज्वाइंट होता है। अब ये तो मेरा हो गया। अब आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं
कि ये -π/2 से +π/2 ये क्या होता है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, y = sin x। हम इसको त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इनवर्स नहीं, त्रिकोणमितीय फलन। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है, ये आपका 0 होता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ ये आपका पाई होता है और यहाँ 2 पाई होता है एंड सो। एक ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। और फिर ये ग्राफ इधर भी मूव करता है, ऐसे, यहां से आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्राफ मूव करता है आगे, -अनंत से +अनंत तक, ठीक है ना। ये होता है। अब इसमें क्या है, अब ये देख सकते हैं, ये 0 से पाई होता है। इसको हम x एक्सिस लेते हैं, एज ए x एक्सिस, और इसको हम y एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं। इसका x का जब देख ली, मैं इस एग्जाम्पल लेके लेता हूं साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स x का जो x का वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये इनवर्स, तो अभी हम साइन x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें x की जो वैल्यू होती है वो x अक्ष पे होती है और y की वैल्यू y अक्ष पे होती है, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू पहले इसका निकाल रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये 0 से पाई है, तो इसका जो मेन पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पाई और 2 पाई। तो देखिए यहां से यहां तक पूरा पाई है, तो ये π/2 हो जाएगा, ये भी π/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये π/2 हो जाएगा, ये भी π/2 हो जाएगा। तो ये पाई है और ये दूरी π/2 हो जाएगा। तो पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, अब इसमें पाई में π/2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3π/2, ठीक। अब 3π/2 में ये दूरी π/2 है, तो π/2 जब जोड़ देंगे तो 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह से इधर देखिए, ये +π/2, इसका जो मेन पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -π/2, ये -पाई होता है। और फिर इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जो हो जाएगा, ये यहां से ये π/2 होगा, तो ये -3π/2 हो जाएगा और ये आपका -2 पाई हो जाएगा। तो y = sin x के लिए अगर मैं लेता हूं -π/2 से +π/2 की वैल्यू, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो साइन इनवर्स का है। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले साइन x का हम लेते हैं। तो साइन x के लिए यहां से यहां तक की वैल्यू, ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, यहां जो होगा x का जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ठीक। तो सर आपने बता दिया y = sin x का मान, जो कि x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तो है। तो यहाँ जो है y = sin x का ग्राफ तो तैयार हो गया। अब हमको साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो y = sin इनवर्स x है, तो इसका ग्राफ क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ यहाँ जगह है मेरे पास, एक ग्राफ हम यहाँ छोटा ही ग्राफ निकाल देते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। इनवर्स के लिए x एक्सिस की वैल्यू -1 से +1 होती है, तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा और यहाँ आपका +1 हो जाएगा, ठीक है ना। और y एक्सिस का जो है -π/2 से +π/2 होता है। y एक्सिस पर आपका एक 0 हो गया, यहाँ आपका पाई हो गया, मान लीजिए ये आपका पाई हो गया, ठीक है। ऊपर 2 पाई होगा और नीचे यहाँ ये -पाई हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, -पाई होगा। ये ओरिजिन है, ये 0 है। यहाँ से हमारा ग्राफ जो है शुरू होगा। तो हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 से ये +1 तक, ये +1 है, ठीक है ना, और ये -1 है। यहाँ जो है इसको -1 लेते हैं।
तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है +1, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर +1 और एक्स एक्सिस पर पाई के पास जा रहा है। तो यहाँ भी जो है हमारा ग्राफ ये +1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा और इधर -1 तक, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा जगह कम हमारे पास, ये ग्राफ हमारा ऊपर ऐसे ही चलता जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट होता है ये π/2 हो जाएगा और यहाँ जो है ये भी π/2 हो जाएगा। ये पाई है तो ये -π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये नीचे भी मेरा वाई एक्सिस है। अब ये जो वैल्यू है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ये मेरा ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं ये मेरा जो वैल्यू है ये -π/2 से +π/2 तक। तो y की जो वैल्यू होती है -π/2 से लेकर के y का मान +π/2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट y इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से +π/2 तक। ये क्लोज इंटरवल रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है ये -π/2 से +π/2 तक होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स का वो मान जो इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है ना, ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, ये मुख्य मान कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू से कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा जो मुख्य मान होता है उसको हमको इसी रेंज में लेना होता है। आगे हम इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे उसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। तो वो मुख्य मान इसी रेंज में, मान लीजिए हमको cos इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात करना है तो 0 से पाई के अंदर ही हमको उसे लाना होता है, तभी हमारा वो मुख्य मान होगा। मान लीजिए कोई वैल्यू हमारा 0 से पाई के बाहर आता है तो हमको किसी न किसी तरीके से चेंज करके इसके अंदर उसको लाना होगा, तभी हमारा मुख्य मान कहलाएगा, अदरवाइज हमारा वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा। इसी तरह से देखिए tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा वो मुख्य मान कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा बगल हो जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा वैल्यू कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। ये सब वैल्यू अगर आपके समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस चीज की वैल्यू समझ में नहीं आना है, तो उसका मैं आपको ग्राफ बना करके खूब कायदे से मैं आपको समझा सकता हूँ। अब आप देख लीजिए यहाँ ये वैल्यू है r -1 से +1, मतलब रियल नंबर में से इस वैल्यू को हमें हटा देना है। अब यहाँ हम इस ग्राफ से आपको बता सकते हैं, मैंने रियल नंबर को -∞ से +∞ तक मान लिया। अब इसमें से -1 से +1 को घटा देना है, निकाल देना है। तो देखिए ये वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ। ये आपका ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल का मतलब ये वैल्यू यहाँ से इसको छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जब हम निकाल देंगे तो हमारा मान क्या बचेगा, हमारा मान जो x का बचेगा वो -1, ये -1 से इधर कम वैल्यू होती है, तो -1 हमारा x का मान -1 से कम होगा, -1 से कम वाला वैल्यू बच जाएगा और 1 के बाद वाला हमारा वैल्यू बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान लेस आर इक्वल देन -1, चूंकि 1 के बाद वाला निकल रहा है ना, तो -1 बच रहा है और -1 के बाद छोटी संख्याएं भी बच रही हैं। तो x का वैल्यू यहाँ हम लिखते हैं x इज लेस आर इक्वल देन -1, यानी x का मान -1 से लेकर के -∞ तक,
तो ये हो गया x इज लेस देन -1 हो गया। अब इधर की वैल्यू यहां तक तो मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया। अब मेरा 1 बचा है, तो 1 बचा है और 1 के बाद आगे वाला बचा है, तो यहाँ क्या बचा, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, यानी x और x से बड़ा, ठीक है ना, x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा, ये जो वैल्यू हो गया। तो इसको निकालने के बाद हमारा वैल्यू x का मान जो है -1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह से ये इस ग्राफ पर भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू अगर आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइएगा। हमने भरसक प्रयास किया है कि पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो प्रश्नावली हमारा शुरू होता है उसको हम सॉल्व करेंगे।